क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 के इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको कराया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन नंबर 2 तक एक्सरसाइज 7.3 का देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया पहले आप ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि ABC इज द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एक ऑफ ए ट्रायंगल। जो ABC है आपके पास वो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि ए पॉइंट ये आपका BACA, इनसे आपका एक ट्रायंगल बन गया ABC। अब इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट, इस ट्रायंगल की जो साइडें हैं, इसकी AB साइड का मिड पॉइंट है आपका P, BC साइड का मिड पॉइंट है आपका Q और AC साइड का आपका जो मिड पॉइंट है वो क्या है R। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल बनाया गया। इसके मिड पॉइंट को मिला के एक और नया ट्रायंगल बनाया गया। तो इसने कहा कि इस ट्रायंगल का एरिया भी आपको बताना है और इस ट्रायंगल का एरिया भी बताना है, और फिर आपको ये कंपेयर करनी है, ये तुलना करनी है कि इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के लिए कितना होगा। तो कैसे निकाल रहे होंगे आप? सबसे पहले आपको ये तीनों के तीनों मिड पॉइंट चाहिए होंगे अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जब आप ये तीन मिड पॉइंट निकाल रहे होंगे तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है। तो PQR इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड AC, कोऑर्डिनेट ऑफ P। सबसे पहले आप P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके x1 प्लस x2/2, ये x कोऑर्डिनेट होता है, y1 प्लस y2/2, ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो जब आप इस पॉइंट को निकाल रहे होंगे आप इनको नाम दे रहे होंगे x1 y1, इसको नाम दोगे आप x2 y2। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x1 की वैल्यू आपकी 2 है, x2 की वैल्यू 0, 2 प्लस 0 अपॉन में होता है आपका 2। ठीक है, फिर y1 प्लस के y2, y1 कितना है आपका 1, y2 कितना है माइनस का 1, आप यहाँ पे रखोगे। इसको आप सोल्व करोगे, हो जाएगा आपका 2/2, ये हो जाएगा आपका 0/2 और आपका पॉइंट आ रहा होगा P10। समझ पाए? इसी तरह से आप सिमिलरली करके पॉइंट AC जो लाइन है आपके पास, इस AC लाइन का जो मिड पॉइंट है वो है आपका R। तो इस R पॉइंट के भी ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट भी यही होंगे। इसके लिए भी आप क्या करोगे, ये आपका x2 y2 है तो इसको आप x1 y1 कह दोगे। अगर आपने इसको x1 y1 कहा, फिर से आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, यहाँ पे रखोगे, ये हो जाएगा इतना। इसके बाद y1 3 है, y2 का मान माइनस के 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 0/2, ये हो जाएगा आपका 2/2। आपका जो R पॉइंट है, R पॉइंट आ जाएगा 0/1। ठीक है, सेम तरीके से आप पॉइंट क्यों निकाल रहे होंगे। जब आप पॉइंट क्यों निकाल रहे होंगे, इसको आप x1 कह दो, इसको आप x2 मान लेना। ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या कह दोगे x2, तो हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 कितना है 0, x2 कितना है 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 प्लस 0/2। ठीक है, इसको आप नया नाम दे दो x2 y2। ठीक है, इसके बाद y1 कितना है 3, y2 हो जाएगा इसके लिए ये हो जाएगा आपका 1, तो 1 प्लस के 3/2, तो हो जाएगा आपका 2/2, ये 4/2 और आपका पॉइंट आ जाएगा कितना 1 2, और ये पॉइंट है आपका Q। समझ पाए आप लोग? इसके लिए इसके बाद अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल रहे होंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका क्या, ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये आपके पास 3 पॉइंट है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, x1 इसको नाम दे दो, ये y1, इसको x2, इसको y2, यहाँ पे x3 और ये y3। x1 की वैल्यू आपकी 0 है, y2 कितना है आपके पास 1 माइनस y3 कितना है 3 है आपके पास y, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, y3 की वैल्यू है आपके पास कितनी 3, y1 की वैल्यू है आपके पास कितनी प्लस का 1 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस एक पहले से फॉर्मूले में होता है एक माइनस ये, प्लस x3 की वैल्यू रखोगे आप 0, अंदर कितना है y1 की वैल्यू माइनस के 1, y2 की वैल्यू है आपके पास कितनी 1। जब आप इसको सोल्व करोगे हो जाएगा आपका 1/2, ये आपका 0 आ जाएगा। जब भी आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कहीं पे भी कर दो, सबको 0 कर देता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका कितना प्लस 3 और 1 4, तो हो जाएगा 2 × 4, ये आपका प्लस के 0 फिर से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 × 8, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा आपका कितना 4। समझ पाए आप लोग? इसके बाद आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और जो PQR है उसके P पॉइंट आपके क्या है, P पॉइंट हमने अभी भी निकाल लिया, यहाँ पे कितना है 1 0। इसके बाद आप R पॉइंट, Q पॉइंट कितना है आपका 1 2, और R पॉइंट है आपके पास कितना 0 1। और इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालोगे तो फॉर्मूला होगा आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1
प्लस के x3 y1 माइनस के y2, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब आपको फिर से इनको नया नाम दे देना है x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका x3 और y3। तो जब आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे हो जाएगा आपका 1/2। x1 कितना है आपका 1, y2 कितना है आपके पास 2, y3 कितना है आपके पास 1, प्लस x2 की वैल्यू है आपके पास कितनी 1, y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू है आपके पास 0, प्लस की x3 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y1 कितना है आपका 0, y2 है आपके पास माइनस के 2। तो जब आप इसको भी सोल्व करोगे हो जाएगा आपका कितना 1/2, दो में से आप एक घटाओगे तो हो जाएगा आपका 1 इंटू 1, ये फिर से आपका 1 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका कितना 0। जब आप इसको सोल्व करोगे हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 ही ये हो जाएगा, तो 1 और 1 आपका 2 हो गया, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2। इस तरह से एक से एक कैंसिल होगा और ये आ जाएगा आपका कितना 1। इसका मतलब ये है कि अगर इसका एरिया 1 है और इसका पूरे ट्रायंगल का एरिया आपका कितना है 4 है, तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाला है ये इसका पूरे ट्रायंगल का कितना है 1/4 है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे इस बात को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/4 है किसका, ट्रायंगल एबीसी का। समझ पाए आप लोग इस बात को? उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, पहले आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, एक क्वाड्रिलैटरल है आपके पास, और इसके जो 4 वर्टिसेस है वो A की वैल्यू इतनी है, B की इतनी, C और ये D है। ठीक है, तो ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है और आपको इसका कंप्लीट एरिया निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसका पूरे का एरिया निकाल रहे होंगे तो कैसे निकाल रहे होंगे आप एरिया, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक क्वाड्रिलैटरल बनाओगे इस तरह से। ठीक है, ये इसी तरह से बनेगा, इसलिए हमने इसी तरह से बना दिया। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्स खींच के आप इसको बना भी सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा। हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, यहाँ से एक डायगोनल खींच दिया इसमें ऐसे करके। अब आप इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया आप निकालोगे अलग अलग। इस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल रहे होंगे, इस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल रहे होंगे, और दोनों ट्रायंगल के एरिया जब आप ऐड कर दोगे तो आपका क्वाड्रिलैटरल का एरिया पूरा निकल जाएगा। समझे, ये बात हमने यहाँ पे लिख दी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। हम यहाँ पे कोई सा निकाल लो आप पहले, कोई सा भी आप पहले निकाल सकते हो। ठीक है, तो ABC हमने पहले निकाला, ABC के पॉइंट ये हैं आपके पास, और क्या होता है आपका फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे, ये कितना हो जाएगा आपका x1 की वैल्यू आपके पास माइनस के 4, y2 की वैल्यू है आपके पास कितनी माइनस के 5, y3 की वैल्यू है आपके पास कितनी प्लस के 2। इसी तरह से x2 की वैल्यू है आपके पास कितनी माइनस के 3, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। y3 की वैल्यू है आपके पास कितनी -2, y1 की वैल्यू है ये, तो हो जाएगा आपका प्लस के 2, प्लस x3 की वैल्यू आपके पास 3 है, y1 की वैल्यू है आपके पास -2 और y2 की वैल्यू है आपके पास -5, ही हो जाएगा आपका प्लस के 5। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको लिखोगे आप 1/2, ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस के 3 के आप -4 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 12 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा और ये सब कुछ 0 हो जाएगा, -0 कर देंगे आप इसको यहाँ पे। 5 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, तो आपका बचा 3 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा आपका 9, दोनों के आप ऐड करोगे 21 और अपोन में कितना है आपका 2। इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपका 21/2 यूनिट आ गया। इसी के साथ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे ADC, जिसके पॉइंट्स आपके इस तरह से हैं। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालेंगे। ट्रायंगल ADC का जो एरिया होगा आप लिखोगे 1/2। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम दे देना है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। सबसे पहले आपका x1 आता है, x1 कितना है आपका -4। इसके बाद y2 माइनस y3, y2 है आपके पास 3, y3 आपके पास है प्लस के 2 हो जाएगा, ये माइनस, ये एक माइनस फॉर्मूले में होता है। इसके बाद आप x2 की वैल्यू रखोगे 2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस प्लस 2। इसके बाद x3 कितना है आपके पास 3,
और y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस के 2 और y2 कितना है माइनस के 3। इसको आप जब सोल्व करोगे हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 3 और 2 5, ये हो जाएगा माइनस के 20, ये आपका 0 बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस के 5 और 3 तो माइनस के 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना माइनस के 35/2। समझ पाए आप लोग इस बात को, अच्छे से देख पा रहे हैं आप लोग। और आपको ये बात भी पता होगी कि एरिया कभी भी माइनस का नहीं होता, तो इसलिए आप इसको 35/2 लिख के चलेंगे। समझ पाए आप लोग, एरिया होगा आपका कभी भी क्या नहीं होता, माइनस का नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलाटरल निकालोगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलाटरल ए बी सी डी, आप दोनों ट्रायंगल के एरिया यहाँ पे रखोगे और ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे रख दोगे आप और दोनों ट्रायंगल के एरिया ऐड करोगे, हो जाएगा आपका 21/2, ये हो जाएगा आपका 35/2। ऐड करोगे 2 एलसीएम ले रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका 21 प्लस के 35 65/2। 2 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा आपका 28 यूनिट। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, उसको आप अपनी क्लास से करोगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाती है। अब हम किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे कल। तो तब तक के लिए आप इसको करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।